हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके जो पहला पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगी। तो सेकंड जो पार्ट है वो अब आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो क्वेश्चंस पूरे वहाँ से आपको मिलेंगे वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका बायोम। बायोम क्या होता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों और पौधों को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, बायोम से क्या तात्पर्य है? तो जो इसमें ये परिभाषा भी लिखी आती है क्वेश्चन में। बायोम उसे कहते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे प्राणी और पौधों को शामिल करके जो सम्मिलित किया जाता है, उस रूप को बायोम कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्रवाल भित्ति। कोरल यानी रीफ, ये क्या है? कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, प्रवाल तथा अन्य जैविक पदार्थों के निक्षेपों के ठोस होने से निर्मित कटक जो सागर तल के निकट तक ऊंचे होते हैं किंतु प्राय सागरीय जल में डूबे रहते हैं, क्योंकि सागर बहुत गहरा होता है। लेकिन जो प्रवाल भित्ति जितनी भी होती हैं, जो छोटे जो निक्षेप हो जाती हैं चीज़ें, जैसे जो कहीं से बहकर आती हैं, टूट कर गिरती हैं, तो वो सारे जो पदार्थ होते हैं वो, जैसे कि ये समुद्र है और इसके ये किनारों पर वो लगने शुरू हो जाते हैं, चिपकने शुरू हो जाते हैं और वो ठोस पदार्थ का रूप ले लेते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। ये कटक जो सागर तल के निकट तक ऊंचे होते हैं, परंतु सागर के जल में ही डूबे रहते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। तो प्रवाल भित्ति को कहते हैं, जिससे वो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ जैसे बन जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पर्यावरण प्रदूषण हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ अपने आसपास महसूस भी करते हैं। तो वो क्या है? मानवीय कारणों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब देखो, पर्यावरण जो प्रदूषण है, मानवीय यानी मानव ने जो अपने कारणों से, जैसे कि खनन किया, मकान बनाए, सड़कें बनाई और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, वो स्थानीय स्तर पर जो जितने भी प्रदूषण के ये काम हैं, जो फैक्ट्रियों का पानी है वो नदियों में जा रहा है या गंदा पानी नालों में भर रहा है, या और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण गुणवत्ता में ह्रास यानी कमी आती है। बहुत पर्यावरण बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपने देखा होगा बच्चों, कोविड टाइम में जब ये फैक्ट्रियाँ सारे चीज़ें बंद हो गई थी, तो पर्यावरण बहुत ही शुद्ध हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। इसके साथ साथ बच्चों, आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम आया था तब भी थोड़ा मौसम ठंडा लगता था। उसका एक ही कारण है कि जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, रोज़ाना होने वाले खनन, टूटने वाले पत्थर, बनने वाले मकान, ये जितना भी प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से जो पर्यावरण की गुणवत्ता उसमें ह्रास होता है, कमी आती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्रदूषित करता है। पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, आंतरिक प्रदूषण, ठोस प्रदूषण एवं ई कचरा प्रदूषण को शामिल करते हैं। अब बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूरी जर्नी है एक मानव की लाइफ की कि कहाँ कहाँ से प्रदूषण आते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण में कौन कौन से कारक हैं, तो इसमें से एक दो कारक आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, वायु प्रदूषण, जब ये जो जितने भी स्थानीय कार्य हो रहे हैं, जैसे कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा केमिकल पानी, या जो मकान, दुकानें जो भी बनती हैं, सड़कें बनती हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है, उससे होता है आपका वायु प्रदूषण। अब नेक्स्ट आता है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जल प्रदूषण होता है बच्चों, जैसे कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी आ रहा है वो जल में मिल जाता है बड़ी बड़ी नदियों में, उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही हैं, मोटरसाइकिल हैं, रोड पर चलती हैं दिन रात, आपने भी देखा होगा, कभी आप चलते हो तो अपने कानों पर हाथ रख लेते हो, इतनी तेज हॉर्न बजते हैं, उससे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण इसलिए होता है कि पहले पानी
हवा में प्रदूषण हुआ, फिर पानी में प्रदूषण हुआ, फिर इस तरीके से जो प्रदूषण है वो सारा का सारा मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो वो मृदा प्रदूषण होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। समुद्री प्रदूषण ऐसे होता है जब ये सारे कारक होने के बाद वो जो नदियों का पानी है समुद्र में गिरता है तो सारा समुद्र का पानी दूषित होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे हैं, जैसे नासा में हर रोज़ आविष्कार होते हैं, या हवाई जहाज़ बन रहे हैं, या देखो आपने देखा होगा उसकी एक्सरे की मशीनें हैं, या जैसे सिटी स्कैन होना, एमआरआई होना, रोज़ रोज़ नई मशीनें आना, और भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जिनसे रोज़ रोज़ नए नए आविष्कार होते हैं, तो इससे रेडियोधर्मी जो वो होती हैं वो प्रदूषण होता है। तापीय प्रदूषण, जो जैसे कि आग जलना, चूल्हा जलना, बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलना, उनसे आपका तापीय प्रदूषण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा खेतों को काटने के बाद उसका जो नीचे का हिस्सा है वो जला देते हैं, उससे इतना धुआं निकलता है, इतनी तपन होती है। इसी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो तापीय कारण की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं बर्फ़ के वो पिघल रहे हैं। आंतरिक प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण और एवं ई कचरा, ये सब शामिल करते हैं प्रदूषण को बढ़ावा देने में, पर्यावरण को खराब करने में। वायु प्रदूषण से श्वसन यानी सांस की बीमारी होती है, दमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, आँखों में जलन होती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकती है, एवं फेफड़ों का कैंसर तक होता है। जल प्रदूषण से बच्चों, जल प्रदूषण से क्या क्या होता है बच्चों? पीलिया, जो गंदा जल होता है उसको पीने से पीलिया होता है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, दस्त, पेचिस, मिनीमाटा पारा, इटाई रोग होता है, कैडमियम होता है, कैकाल, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट एवं ब्लैक फुट, आर्सेनिक। ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है, माइग्रेन यानी सर में दर्द, उच्च कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और पेट का अल्सर तक हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद ना आना, अनिद्रा आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब देखो बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण। इस पर्यावरण प्रदूषण से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यानी कि जब हमारा प्रदूषण बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, हम जो मानवीय जितने भी हमारे कारण हैं उसकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है, और जैसे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, इतना कुछ पर्यावरण की वजह से हो रहा है, तो ये जो 20-25 क्वेश्चन है, बल्कि ये 40-45 क्वेश्चन बैठेंगे, तो जो मैंने कराए हैं सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण से, ये हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आपका जो टीजीटी पीजीटी की सीरीज़ चल रही है उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको इस छोटे से पैराग्राफ से मिलेंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है बच्चों। और अगर यही चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे अलग करके, तो कम से कम आपको 200-250 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब ये जा कर के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद में भी क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि जितनी बुकों से हमने सर्च करके एक जगह पर ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने एक ही छोटे से उसमें आपको समझाया, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण अध्ययन, जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ये मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आज आपको पढ़ाया बायोम, प्रवाल भित्ति क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो इसके और भी अन्य पार्ट हैं, जैसे कि अम्ल वर्षा, जैव विविधता आदि। तो इस को आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, ताकि जो इसमें क्वेश्चंस हैं आप इसको ठीक से पढ़ लें और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अगर वो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हम गारंटी देते हैं होगा, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर